बिहार पुलिस क्वेश्चन सीरीज के ट्यूटोरियल नंबर 2 में मैं अमन आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि को मापने के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। वह बहलोल लोदी का पुत्र था जिसने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के पूर्णिया में होता है। बिहार में वैश्विक जूट उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। 19 नवंबर 2015 के दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि यह डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द थे जो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अंडमान और निकोबार को किसके द्वारा अलग किया जाता है जो 150 किलोमीटर चौड़ा है? 10 डिग्री चैनल इसका सही आंसर होगा जो 150 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के साथ मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को बढ़ावा देने और बनाए रखने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 18। नेक्स्ट, इनमें से किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है? लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के पास संसद को आयोजित करने या स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 86वें संशोधन होगा इसका सही आंसर। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का सर्वोच्च उच्च न्यायालय है। सार्क सचिवालय कहाँ है? सार्क सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल का कैपिटल है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार प्लेट के नीचे खुदा हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते वाक्यांश का अर्थ केवल सत्य विजयी। सत्यमेव जयते का अर्थ है केवल सत्य विजयी, केवल सत्य विजयी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य उससे है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, कंपनी के राजस्व और व्यवसाय पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर उत्पाद कर ही होगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी? इसका सही आंसर होगा तीसरी योजना। निम्नलिखित में से कौन सुकेंद्रिक जीव का उदाहरण नहीं है? सुकेंद्रिक जीव का उदाहरण बैक्टीरिया नहीं है। खामीर, वनस्पति, ये मनुष्य, ये सब तो इसका उदाहरण है ही। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पौधे के विकास वाले पदार्थों का एक वर्ग है जो कोशिका विभाजन या साइटोकाइनिन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लवक। प्लवक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। अमीबा और पैरामीशियम इसके सदस्य है। प्रोटिस्टा के सदस्य अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटिस्टा प्रकृति में एक कोशिकीय है लेकिन यह कोशिकाओं के एक
थोक के रूप में भी पाया जा सकता है। ऑक्सिन पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ऑक्सिन पौधों में विकास को नियंत्रित करता है, तो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। जब प्रकाश पौधे के एक तरफ से आ रहा है तो ऑक्सिन प्ररोह के छायादार भाग की ओर चले जाता है या फैलता है। मानव शरीर में फ्लोरिडा की कमी से डैश का खतरा बढ़ता है। इसका सही आंसर होगा दंत क्षय। फ्लोरिडा दांतों और हड्डियों से संग्रहित होता है जो उन्हें मजबूत करता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जा सकता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जा सकता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और कुछ हद तक प्रोटोजोआ को भी मारने या कमजोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद में शामिल नहीं है? आयुर्वेद में शामिल इसमें से मनोविज्ञान नहीं है। विष विज्ञान, शारीरिक संरचना विज्ञान, शल्य क्रिया, ये सब आयुर्वेद में शामिल है, तो इसका सही आंसर मनोविज्ञान ही होगा। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? इसका सही आंसर केंचुआ होगा। जैविक अवशेषों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे पुआल, भूसी, पत्ते, डंठल, खरपतवार आदि को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। जस्ती चढ़ा हुआ लोहा डैश के साथ लेपित होता है। जस्ती चढ़ा हुआ लोहा जस्ते के साथ ही लेपित होता है। गैल्वेनीकरण जंग से बचने के लिए स्टील या लोहे पर चढ़ाई जाने वाली जस्ते की सुरक्षात्मक परत है। जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसका क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। जब भी किसी लिक्विड में हम किसी सॉलिड को घुलाएंगे तो उसका क्वथनांक का मान जो है वो बढ़ जाता है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। CaCl2 है। CaCl2 Ca का द्रव्यमान होता है 40 और Cl का द्रव्यमान होता है 35.5 और ये 2 है, इंटू 2 करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 1 1 1 आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ कठोर 3 आयामी संरचना बनाते हुए एक आबंध में होते हैं? इसका सही आंसर हीरा होगा। हीरा ऑप्शन नंबर सी में है। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई होता है हर्ट्ज। डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है। वाट शक्ति की इकाई है। न्यूटन बल की है। हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति की होती है। प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई है? प्रकाश वर्ष प्रकाश की गति की माप की इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह खगोलीय दूरी की इकाई है। एक मोल पानी का द्रव्यमान कितना होता है? एक मोल पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 गुना 2, और O का होता है 16, प्लस करेंगे 16 + 2 18 होगा, 18 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। एक सीधी सड़क पर चलती कार डैश गति का एक उदाहरण है। एक सीधी सड़क पर चलती एक कार एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी से अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण से फ्री हो जाएगा और फिर वापस वो लौटकर पृथ्वी पर नहीं आने वाला। तो इससे कुछ रिलेटेड देखेंगे तो सूर्य का जो होता है पलायन वेग 614 होता है, 614 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट 1900
1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आइंस्टीन को 1912 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे प्रकाश किसी सामग्री से टकराता है तो विद्युत का प्रभाव इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जड़ता या जड़त्व डैश का समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान का समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान का एक गुण है और बदल नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से बहने वाली धारा और टर्मिनलों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? इसका आंसर होगा ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी। ओम का नियम का गणितीय रूप होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब होता है V इज इक्वल टू IR। इसमें R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब नियत होता है। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा वायु में गैस का माप होता है। आर्द्रता की मात्रा नमी का माप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आर्द्रता को आर्द्रता मापी नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो आर्द्रता को जो मापते हैं वो होता है आर्द्रता मापी द्वारा। हवा की आर्द्रता को मापता है। हवा की आर्द्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। एक हाइग्रोमीटर एक मौसम उपकरण है जिसका उपयोग वातावरण में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ईयर ड्रम की दृश्य परीक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑटोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। ऑटोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रकाश और आवर्धक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। यदि हीटर की तार के माध्यम से बहने वाली धारा 2 गुना हो जाती है तो उत्पादित होने वाली ऊष्मा कितनी होगी? इसका आंसर होगा 4 गुना। क्वेश्चन क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।